समय पहले एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक सुंदर और दयालु स्त्री रहती थी जिसका नाम था शांति। उसका पति एक व्यापारी था जो अक्सर बाहर रहता था। एक दिन गांव पर एक डाकू गिरोह ने हमला किया और कई घर लुए। शांति का घर भी लूटा और उन्होंने उसके पति को मार डाला। शांति डर और दुख से पागल हो गई। कुछ दिनों बाद वह गांव के बाहर एक पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तभी से वह कुआं भूतनी कुआं कहलाने लगा। रात होते ही वहां से किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी बिखरे बालों वाली औरत को कुएं के पास भटकते देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरे। गांव में एक नई लड़की रेखा आई। उसे इस भूतनी की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कुएं के पास जाकर सच्चाई जानने की ठानी। वह एक रात अकेले कुएं के पास गई और जोर से बोली, अगर तुम हो तो सामने आओ। तभी ठंडी हवा चली और सफेद धुआं के बीच शांति की आत्मा प्रकट हुई। मगर वह डरावनी नहीं थी। वह बस रेखा को देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती। रेखा ने धीरे से पूछा, तुम क्यों भटक रही हो? शांति की आत्मा ने करुणा से कहा, मुझे मेरे पति का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं मिला। मेरी आत्मा अपूर्ण रह गई है। रेखा ने गांव के बुजुर्गों से बात की और शांति के पति का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया। उस रात फिर से रेखा कुएं के पास गई। इस बार शांति की आत्मा मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा धन्यवाद। ये कहकर वो सफेद रोशनी में विलीन हो गई। उसके बाद कभी किसी ने उस कुएं के पास कोई आवाज नहीं सुनी। गांव वाले आज भी रेखा को याद करते हैं, जिसने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई। और भूतनी कुआं अब शांति कुआं कहलाता है, जहां डर नहीं, बस एक करुणा भरी कहानी बसी है।